सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज मैं बात करूंगा घोटाले के ऊपर। उत्तराखंड में घोटाले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो यूके SSC परीक्षा को लेके हो या फिर नौकरी के ऊपर। ऐसे में सरकार कभी इस विपक्षी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है तो कभी दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। ऐसे में आम जनता है एकदम गेहूं के साथ घुन जो पिस जाता है वैसे हो गई है। आइए जानते हैं जनता से उनका इनके ऊपर क्या कहना है। आजकल उत्तराखंड में बहुत सारे घोटाले दिख रहे हैं, परीक्षा को लेके हो या नौकरी को लेके। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि मतलब सरकार कभी दूसरी विपक्षी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, कभी विपक्षी पार्टी किसी और के ऊपर आरोप लगा रही है। आपके इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा होता है ना कि आरोप तो देखो लगते रहते हैं, ये तो पॉलिटिशियन है, ठीक है। पॉलिटिक्स तो कभी किसी को और विपक्ष के ऊपर लगा देगी आरोप, कभी अपने ऊपर तो लगा ही नहीं सकती वो। क्योंकि अभी देखो जैसे त्रिवेंद्र रावत जी के हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी ये बोला है कि भाई जब फाइल साइन करने आई थी तो भाई मैंने तो साइन करे नहीं थे, जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो वित्त देखेगा, ठीक है। तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। मेन पिसता है हम जैसे युवा। तो ये बताइए, जनता तो परीक्षा देगी, जनता के पास विकल्प क्या रहेगा? अभी फिर से दूसरी सरकार बन जाएगी, कुछ फिर घोटाले निकल जाएगी। जनता को क्या करना चाहिए ऐसा जिससे ऐसे घोटाले रुक सके? देखो, जनता को तो जागरूक करने के लिए बहुत उपाय होते हैं, लेकिन क्या करें, जनता ना जागरूक होती ही नहीं है इस चीज़ के लिए। मेन चीज़ तो जनता है ना। अगर जनता जागरूक होती तो ये काम होते ही ना पहले बात तो। क्योंकि आजकल जो है ना, हर जगह जो पैसा चलता है। देखो, अगर सरकारी आप किसी भी के लिए, अपने काम के लिए, निजी काम के लिए भी जाओगे तो उसमें जब तक आपका जो फाइल आगे जब तक नहीं बढ़ी, जब तक आप कुछ रखोगे नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ परेड ग्राउंड में, जहाँ पे युवा हमेशा भर्ती के लिए तैयारी करते हुए नज़र आते हैं। आइए जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं घोटाले के ऊपर। सर, नाम क्या है आपका? अब्दुल सत्तार। आप क्या करते हो? मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। स्पोर्ट टीचर। देखा जाता है लोग सुबह सुबह आके परेड ग्राउंड में मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं, पर फिर भी परीक्षा में जैसे घोटाले निकल रहे हैं, उन घोटाले के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? सर, घोटाले तो आज क्या काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, मगर उसमें हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहाँ किस सिचुएशन पर क्या कंडीशन होनी चाहिए। बच्चे इतनी मेहनत करें और फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या वजह है इस चीज़ की? घोटाले क्यों हो रहे हैं? कौन कर रहा है? इनके पीछे किसका हाथ है? उन चीज़ पर उनको वर्क करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। बच्चे जब तक आगे बढ़ेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन क्या कर रहा है? मेहनत बच्चे इतना कर रहा है मगर फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कौन है, क्या है? बच्चे बहुत से खुदकुशी करें, बेरोज़गार हैं, बहुत कंडीशन ख़राब हो रही है बच्चों की, मगर फिर भी उनको सही तरीके से उनको जॉब नहीं मिल पा रही। और घोटाला ऐसा हो रहा है देश में कि पूछो मत। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? सर, यही कहना है कि घोटाला इतना बढ़ गया है कि बेरोजगार युवाओं ने भरोसा तोड़ दिया है सरकार पर से ना, कि किस पे भरोसा करें हम। इतनी तैयारी करनी पड़ रही है, फिर भी हमें अगर पेपर लीक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे कौन है? सरकार को इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इन पे सबसे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं घोटाले के ऊपर, परीक्षा के ऊपर, या मेहनत करते नहीं, अगर ऐसे घोटाले होते रहें तो बच्चों का मतलब जो भी पढ़े लिखे युवा हैं, इनका तो मनोबल टूट जाएगा सरकार से। और जो भी मतलब जनता है, उनमें किस पे भरोसा करेंगे बताओ? इतनी तैयारी करते हैं पेपर के लिए, फिर ऊपर से जो पढ़े लिखे हैं उनका तो बिल्कुल ही भरोसा टूट जाएगा। तो किस पर मतलब कैसे तैयारी करेंगे बच्चे? तो गलत रास्ते में जाएंगे सारे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रौनक। आपने भी कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरा है? नहीं, मेरी पहली भर्ती थी, आर्मी के लिए मैं तैयारी कर रहा था। तैयारी कर रहे थे, आपका हुआ भर्ती? हाँ, मेरा हो गया, मेरा फिजिकल हो गया था। वैसे आजकल देहरादून उत्तराखंड में घोटाले बहुत निकल रहे हैं। कोई परीक्षा यूके SSC परीक्षा को लेकर, कोई भर्ती को लेकर परीक्षा हो या नौकरी को लेकर। अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद भी आगे जाके कोई आप घोटाले की वजह से आप रह जाए, आपको ऐसा सरकार को क्या बोलना चाहिए जिससे ये सब रुक सके? अरे, निराशा तो होती है। एक लड़का किसी भी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मतलब उसके दिल से पूछो कि दिन रात पढ़ता है। मेरा दोस्त है ना, दिन रात पढ़ता है, और अभी फिर स्थगित हो गया पेपर। अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो युवा निराश हो जाता है। वैसे भी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, सरकार को देखना चाहिए ये चीज़ें। सरकार भी क्या कर लेगी? जो बड़े बड़े पोस्टों पे वो खुद धांधलेबाजी करके आगे बढ़ी है। आप जाँच होनी चाहिए इनकी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अरे सर, इसके ऊपर क्या कहना है? बस बच्चों के बुरे हाल हो रहे हैं यहाँ पे, हर वक्त हर जगह बस घोटालेबाजी चल रही है सब में, हर चीज़ को लेके। हर चीज़ को लेके ही। अच्छा, जनता को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सरकार के खिलाफ या सरकार को मैसेज जाए और उनके विरोध रुके कि ये नहीं होगा? सरकार को देखना चाहिए बंदे के क्वालिटी, बंदे के पढ़ने के ऊपर क्या है, किस तरह से। घोटालाबाजी बहुत कम होनी चाहिए इसमें। आपने क्या किया?
अग्निवीर अग्निवीर की भर्ती की। सुबह से लेकर शाम तक आप भी ट्रेनिंग करते थे यहाँ, तो कितना टाइम ट्रेनिंग करते थे आप? सुबह शाम 2 टाइम आते थे। 2 टाइम। और क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट थी भागने से लेकर रनिंग से लेकर? बस भागते थे और दिन में कोचिंग और बस यही कर रहे थे। तो ये सुना आपने जनता की बातें। जनता घोटाले से पक गई है, पर फिर भी घोटाले हो ही जा रहे हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है। जितने भी परीक्षा फॉर्म निकलते हैं उन्हें भरने के अलावा। कैमरामैन इमरान के साथ मैं संजय कुमार, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।